वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट फाइनेंशियल प्रिजन, दैट इज डेट। बहुत सारे लोग डेट ले लेते हैं, लोन लेते हैं। वाई? बिकॉज दे वांट टू शो ऑफ। ठीक है, ज़्यादातर लोगों के लोन्स जो होते हैं वो शो ऑफ करने के लिए होते हैं। एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल। द एक्सपेंसिव फ़ोन दैट यू हैव, यू डोंट रियली नीड इट, ठीक है, बट आपने सोशल मीडिया पे देख लिया किसी के पास है, या आपके फ्रेंड ग्रुप में किसी के पास है, इसलिए आपने ले लिया, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज़ द रीज़न। या आपने महंगी बाइक ले ली या कार ले लिया, राइट? आपको शायद बाइक की ज़रूरत होगी, ऑफ कोर्स आपको ट्रैवल करना है, बट कार, ज़्यादातर लोगों को कार की ज़रूरत होती नहीं है, बट फिर भी वो खरीद लेते हैं। वाई? बिकॉज इट इज़ अ स्टेटस सिंबल। आप नेसेसिटी की वजह से नहीं खरीदते, आप स्टेटस सिंबल के लिए खरीदते हो। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू बाय आर बिकॉज ऑफ योर लाइफ स्टाइल। आई कॉल इट लाइफ स्टाइल डेट। आप लाइफ स्टाइल अपग्रेड करने के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए लोन लेते हो, एंड यू गेट इन टू द फाइनेंशियल प्रिजन योर सेल्फ। आप खुद को ही इस जेल में बंद कर लेते हो। बट डोंट वरी, टुडे आई विल डिस्कस कि आप इस फाइनेंशियल डेट से, इस फाइनेंशियल प्रिजन से बाहर कैसे निकलोगे। ऑलराइट, सो कीप वॉचिंग द वीडियो। द फर्स्ट थिंग यू मस्ट डू इज ऑडिट योर डेट। आपके जो भी डेट्स है, जो भी लोन्स आपने लिए हैं, आपको आपके नोट्स ऐप में या स्प्रेडशीट में, एक्सेल में वो लिखना है। आपकी आंखों के सामने जब रहेगा कि आपने कितने डेट लिए हैं, पर्सनल लोन कितना लिया है, होम लोन कितना लिया है, कार लोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। आपको पता करना है कि आपने कितने सारे लोन्स ले रखे हैं, इंटरेस्ट कितना है, आपको कितने पैसे भरने हैं, आपने कितने पैसे भर दिए हैं पहले से ही। यू हैव टू ऑडिट। आपको ये लिखना है, अपनी आंखों के सामने देखोगे आपने कितना डेट ले रखा है, तब आपको पता चलेगा द सीरियसनेस ऑफ योर लाइफ, द फाइनेंशियल प्रिजन दैट यू आर इन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडिट योर डेट। स्प्रेडशीट में लिखो कितना डेट है, कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो, कितने महीने भर दिए हैं पैसे, कितने महीने और पैसे भरने हैं। यू मस्ट राइट एवरीथिंग डाउन। द नेक्स्ट स्टेप इज टू पे ऑफ द डेट। अब आप डेट कैसे पे ऑफ करोगे? आई विल गिव यू 2 मेथड्स। फर्स्ट इज एवेलांच मेथड एंड सेकेंड इज स्नोबॉल मेथड। अब फर्स्ट समझते हैं एवेलांच मेथड। एवेलांच मेथड में जो भी हाईएस्ट इंटरेस्ट डेट है, लेट्स से क्रेडिट कार्ड की डेट है जो अराउंड 40% होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, आपको पहले वो पे ऑफ करनी है। द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट डेट, यू हैव टू पे इट ऑफ फर्स्ट। उसके बाद शायद कोई दूसरा डेट होगा आपका, ठीक है, आपको वो पे ऑफ करना है, मे बी 30%, 25%, जो भी है, बट द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट डेट यू हैव टू पे इट ऑफ फर्स्ट। जब आप हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला डेट पहले पे ऑफ करोगे, एक मोमेंटम क्रिएट हो जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एवेलांच मेथड। स्नोबॉल मेथड में जो भी आपका लोएस्ट अमाउंट ऑफ डेट है, आपको वो पहले पे ऑफ करना है। मैं अमाउंट की बात कर रहा हूँ, ना कि इंटरेस्ट की, ठीक है। एवेलांच मेथड में हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट एंड इन स्नोबॉल मेथड द लोएस्ट अमाउंट ऑफ डेट, आपको पहले वो पे ऑफ करना है। जब आप लोएस्ट अमाउंट वाला डेट पहले पे ऑफ कर देते हो, एक मोटिवेशन आता है अलग से, एंड देन यू पे ऑफ ऑल द अदर डेट्स कंसिडरिंग द अमाउंट। लोएस्ट अमाउंट सबसे पहले एंड देन यू मूव ऑन। दीज आर द 2 मोस्ट इफेक्टिव वेज टू पे ऑफ योर डेट, एवेलांच मेथड एंड स्नोबॉल मेथड। द नेक्स्ट स्टेप यू मस्ट फॉलो इज टू स्टॉप एडिंग मोर डेट। आपके पास पहले से ही 2-3 डेट है, 2-3 लोन्स है आपके ऊपर, उसके ऊपर और लोन्स नहीं लेने आपको, ठीक है। आपने लेट्स से एवेलांच मेथड से या स्नोबॉल मेथड से कोई डेट पे ऑफ कर दी, लेट्स से आपने क्रेडिट कार्ड का डेट पे ऑफ कर दिया एवेलांच मेथड से, उसके बाद वापस कोई और डेट नहीं ले लेना है, ठीक है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम लोग समझते कि अब तो मैंने एक डेट पे ऑफ कर दिया, मैं लोन पे ऑफ कर सकता हूँ, इसलिए मैं और लोन ले लेता हूँ। दैट इज़ द रॉन्ग माइंड सेट। यू डोंट हैव टू ऑपरेट फ्रॉम दिस माइंड सेट। आपका अगर माइंड सेट ऐसा रहेगा कि मैं अभी लोन लेता हूँ एंड आई स्लोली पे इट ऑफ, यू विल नेवर एवर बी एबल टू बिल्ड वेल्थ विद दिस काइंड ऑफ माइंड सेट। अब मैं डेट को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट जो आप सिर्फ शो ऑफ करने के लिए लेते हो, दैट इज़ बैड डेट, वो नहीं लेना आपको। नेक्स्ट स्टेप इज टू रीडायरेक्ट द कैपिटल। आपने डेट पे ऑफ कर दी, उसके बाद जो भी आपके पैसे फ्री हुए हैं, बिकॉज आप ईएमआई तो भर रहे थे, राइट? अब वो ईएमआई आपको नहीं भरना बिकॉज आपने डेट पे ऑफ कर दी। उसका क्या करना है, उस पैसे का क्या करना है? आप उस पैसे के बिना भी रहते थे, राइट? तो आपको वो पैसे इन्वेस्ट करने हैं, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में, कहीं पर भी आपका बजट जो अलाउ करता है, अपने एसेट एलोकेशन जैसे किया है, उस हिसाब से आपको आपके पैसे रीडायरेक्ट करने हैं, ना कि और लोन लेना है। ऑलराइट, ज़्यादातर लोग जो लोन पे ऑफ कर देते हैं, उनको टेंडेंसी रहती है कि वो वापस ईएमआई के ट्रैप में ही फंस जाएंगे, बिकॉज उन्हें एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है, पता नहीं कैसे। उन्हें लगता है मैंने ये लोन पे ऑफ कर दिया, इसका मतलब मैं लोन दे सकता हूँ, मैं ईएमआई दे सकता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा और लोन ले लेता हूँ, राइट? मैं फ्यूचर में पे ऑफ तो कर दूंगा, मैं डिसिप्लिन हूँ। बट अगर आप रियलिटी में डिसिप्लिन होते तो आपने लाइफस्टाइल डेट लिया ही नहीं होता। आप बेफालतू में
शो ऑफ करने के लिए लोन लेते ही नहीं। आपको एक इल्यूजन रहता है अफोर्डेबिलिटी का। आप प्राइस नहीं देखते, आप ईएमआई देखते हो। आपको अगर 2 लाख का फ़ोन लेना है, आप वो 2 लाख की तरफ नहीं देखते, आप ईएमआई की तरफ देखते हो। हर महीने 3-4 हज़ार ही तो देने, 6 हज़ार ही तो देने, वो तो मैं अफोर्ड कर ही सकता हूँ, राइट? ये मेंटालिटी हो जाती है बहुत लोगों की, इसीलिए ये फाइनेंशियल प्रिजन में फंस जाते हैं लोग। एंड यू मस्ट नॉट डू इट। आपको फाइनेंशियल प्रिजन में नहीं फंसना है। इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ, यू मस्ट नॉट डू दिस। जब आप ईएमआई भरते हो, जब आप लोन लेते हो, आपको ये समझ नहीं आता कि आप आपकी फ्यूचर इनकम ऑलरेडी स्पेंड कर देते हो। आपकी जो भी इनकम आने वाली है, वो आप पहले ही डिसाइड कर लेते हो कि ये ईएमआई में जाएंगे इतने पैसे, 20%, 30%, 40%, 50%। बहुत सारे लोगों की इनकम जो आती है, सैलरी जो आती है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो ईएमआई में ही चली जाती है। अलग अलग तरह के लोन ले रखे होते हैं। यू मस्ट नॉट डू इट इफ़ यू वांट टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड ईएमआई एंड लोन्स टेक अवे योर ऑप्शंस। एंड अगर आपको स्किल्स अपग्रेड करने हैं आपके लिए वो पैसे बचते ही नहीं। यू हैव नो मनी लेफ्ट एट द एंड ऑफ द मंथ टू अपग्रेड योर स्किल्स। वाई? बिकॉज सभी पैसे ईएमआई में चले गए, लोन के लिए चले गए। अब मुझे बताओ कि आप कैसे फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट बनोगे, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बनोगे? सो मेक श्योर यू पे ऑफ ऑल योर डेट एंड focus on investing and improving your skills. All right, that was it for this video. I hope आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताना आपने कौन सा डेट ले रखे हैं एंड हैव यू पेड इट ऑफ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर, यू मस्ट बिकम फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट। बाय।